हेलो बच्चों, मैं हमारा चैनल है 12th स्टडी चैनल। इस पर फिजिक्स केमिस्ट्री का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे उस पार्ट बाय पार्ट हम इस पे कराते रहेंगे। पार्ट 1 फिजिक्स का क्वेश्चन है। पार्ट 1 से विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश से विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेश कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान होगा। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान होगा। तो ए नंबर है 4F, बी नंबर है 2F, सी नंबर है 1/4F, डी नंबर है 1/2F। तो इसका सही आंसर है 4F। हमारा 1 क्वेश्चन का एग्जेक्टिव नंबर ए सही होगा 4F। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का बीमा होता है। इसका भी आंसर है AT। आवेश का बीमा होता है AT। और आवेश का ऐसा मतलब होता है कूलॉम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है या अचल रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो हमारा तीसरा का राइट आंसर होगा सी, बढ़ या घट सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कूलॉम बल क्या है? एक केंद्रीय बल है, या बी विद्युत बल है, या सी ए बी दोनों है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कूलॉम बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो संभव विभव होगा। तो 5 नंबर का आंसर ए एक्स वाई तल की दिशा में होगा, या बी एक्स जेड तल की दिशा में होगा, या सी एक्स वाई तल की दिशा में होगा। तो आप लोग बताएं कौन सी दिशा में समविभव होगा। तो हमारा राइट आंसर है सी, एक्स वाई तल की दिशा में होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटम मेसाई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम मेसाई मात्रक होता है। तो हमारा राइट आंसर है ए, 4.78 × 10⁻⁻10। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। हमारा इसका राइट आंसर होगा संरक्षित। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित। अब हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचल होता है? एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचल होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ए,
कुल आवेश बाय विभव। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कुल आवेश बाय विभव। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। एक कूलम आवेश होता है, एक कूलम आवेश होता है, ए नंबर है 3 गुना 10 के पावर -9 या 9 गुना 10 के पावर -9 या सी 8.85 गुना 10 के पावर -12। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 3 गुना 10 के पावर -9। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है, परिणाम +3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम एवं -3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10 के पावर -10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा बी 7.68 गुना 10 के पावर -19 कूलम। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ए नंबर 0 होती है या बी नंबर सतह के लंबवत होती है या सी नंबर ए बी दोनों होती है या डी सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर बी, सतह के लंबवत होती है। सतह के लंबवत होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश पहले आव में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात। ठीक से देखिए, दो बिंदु आवेश पहले आव में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दिशाओं में आवेश के बीच लगने वाले बलों का अनुपात है। ये नंबर है 1 के बी। तो इसका राइट आंसर होगा बी के 1। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक यार होता है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक नॉट आर होता है। ए नंबर -1 या बी नंबर 0 या सी नंबर 0.5 या डी नंबर 5 होता है। तो हमारा इसका 13 का राइट आंसर होगा डी 5 होता है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक इज नॉट आर हो सकता है 5। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक होता है। हमारा आंसर होगा डी अनंत। धातुओं का परावैद्युतांक होता है अनंत। 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ए नंबर है न्यूटन बाई कूलम या बी नंबर न्यूटन गुने कूलम या सी नंबर है कूलम गुने न्यूटन या डी नंबर है एम्पियर गुने मीटर। तो हमारा इसका राइट आंसर
हो जाएगा नंबर 1 न्यूटन बाय कूलॉम। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। हमारा इसका राइट आंसर होगा ए dV बाई dx। dV बाई dx। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? ये नंबर है 0 होगा, या घनात्मक और समरूप होगा, या घनात्मक और असमरूप होगा, या डी ऋणात्मक और समरूप होगा। तो हमारा आंसर है नंबर बी, घनात्मक और समरूप होगा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक के धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव घनात्मक और समरूप होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है या घटती है, या अपवर्तित रहती है, या शून्य होती है? तो हमारा आंसर है बढ़ती है। जब किसी एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है साबुन से तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। सॉरी, यहाँ एक लिखा गया, विद्युत होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। इसका आंसर होगा नंबर 1 कूलॉम गुने मीटर। कूलॉम गुने मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलॉम गुने मीटर। 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र में भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। ए नंबर होगा सरल रेखीय, या बी नंबर वृत्त, या सी नंबर दीर्घवृत्त, या डी नंबर परिवलय। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी परिवलय। परिवलय इसका आंसर हो जाएगा नंबर 20 का। 21 नंबर है, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थिर है, उनके त्वरणों के अनुपात है। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थिर है, उनके त्वरणों के अनुपात है 0 होगा, या B1 होगा, या सी MP बाई ME होगा, या डी ME बाई MP होगा। तो इसका राइट आंसर है नंबर 1 सी MP बाई ME होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक पृथकृत चालक गोले को कुछ धन आवेश किए दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान ए नंबर घटेगा, या बी नंबर बढ़ेगा, या सी नंबर अपवर्तित रहेगा, या तीनों होंगे। हमारा राइट आंसर है नंबर 1 घटेगा, यानी कि ए। एक पृथकृत चालक गोले को कुछ धन आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान घटेगा। तेईस नंबर क्वेश्चन है,
एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ होती है। एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ होती है। एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ क्या होती है? ए नंबर ए माइनस इनवर्स या ए माइनस 3 इनवर्स या टी इनवर्स ए। तो हमारा राइट आंसर होगा नंबर बी। हमारा राइट आंसर होगा नंबर बी। एम माइनस इनवर्स एल माइनस 3 इनवर्स टी माइनस टी 4 इनवर्स या ए इनवर्स 2। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो ए नंबर है, उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे या विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे या सी उनके त्वरण बराबर होंगे या उनके त्वरण और परिमाण बराबर होंगे। तो हमारा राइट आंसर है विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। नंबर बी, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ए नंबर है आवेश, बी नंबर है धारिता, सी नंबर है विद्युत तीव्रता और डी नंबर है कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है सी, विद्युत तीव्रता। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है विद्युत तीव्रता? 26 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। ए नंबर जूल बाई कूलम या जूल गुने कूलम या कूलम गुने जूल या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा जूल गुने कूलम, यानी कि नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखाएं के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकास संतुलित का मान Q का मान बताएं। दो सजातीय आवेश के मिलाने वाली रेखा बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकास संतुलित हो जाता है, तो Q का मान बताएं। तो ये नंबर होगा Q/2 या बी नंबर -Q/2 या सी नंबर Q/4 या डी नंबर -Q/4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि -Q/4। -Q/4। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र या बी केवल चुंबकीय क्षेत्र या सी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों या डी कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो न्यूटन कूलॉम इनवर्स है बी जूल कूलॉम इनवर्स। शायद हमारा आंसर हो जाएगा बी जूल कूलॉम इनवर्स। ये नहीं है। निम्न से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो जूल कूलॉम इनवर्स। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है? निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो हमारा राइट आंसर
हो जाएगा नंबर सी 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसका अस्तित्व संभव नहीं है। आज के लिए 30 क्वेश्चन ही बहुत है। हम आगे और इसी चैप्टर से और जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे हम आपको बताते रहेंगे। तो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल 12th स्टडी चैनल माय डियर बच्चों। थैंक यू so much for watching my video.